His faith that strengthened the Minutemen and ईरान के साथ में अमेरिकी सेना का क्या हाल हो रहा है, अब ये धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। दरअसल 1 मार्च 2026 को कुवैत के शोइब इंटरनेशनल बंदरगाह को ईरान ने निशाना बनाया था। हालांकि इससे पहले अमेरिकी सैनिकों ने अपनी सीनियर कमांड को यह जानकारी दी थी कि उनकी ये पोजीशन ईरान के निशाने पर आ सकती है, लेकिन उनकी इस चेतावनी के बावजूद भी अमेरिकी सीनियर कमांड ने इसे अनदेखा किया और आखिरकार वही हुआ जिसका इन सैनिकों को डर सता रहा था। ईरान के साथ लंबे खिंचते टकराव की वजह से अमेरिकी सैनिक एक अभूतपूर्व मानसिक और शारीरिक दबाव से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी सैन्य क्षमता पर पड़ रहा है। और इसी वजह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। पेंटागन के इस कदम से दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिकी सैनिकों की मर्दानगी ताकत कम हो रही है, क्या अमेरिकी सैनिकों का पुरुष बल कम हो रहा है, क्या अमेरिकी सैनिक अंदर ही अंदर खोखला हो रहे हैं, क्या अमेरिकी सैनिक अंदर ही अंदर कमजोर हो रहे हैं, क्या ईरान अमेरिकी सैनिकों को अंदर से खोखला कर रहा है। ये ऐसे सवाल हैं जो पेंटागन के हालिया ऐलान से खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं ग्लोबल डिकोडर। आज हम ग्लोबल डिकोडर में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ईरान के साथ टकराव के बीच अपने सैनिकों की मर्दानगी ताकत को बनाए रखने के लिए अब आर्टिफिशियल हार्मोन का सहारा लेने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी आधी से ज्यादा फौज उतार दी। अमेरिका ने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स को मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी के लिए उतार दिया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने घोषणा की है कि अमेरिका के हर सैनिक को सालाना टेस्टोस्टेरोन की स्क्रीनिंग करानी होगी। बता दें कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। ये हार्मोन पुरुषों में मर्दानगी और शारीरिक ताकत से लेकर स्टैमिना तक बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग प्रोग्राम की, तो यह स्क्रीनिंग प्रोग्राम अमेरिका के 30 साल या उससे ज्यादा उम्र के सैनिकों के लिए अनिवार्य होगा। हेग्सेथ का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद अमेरिकी सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन की कमी से निपटना है, जो अमेरिकी सैनिकों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि विज्ञान में ये बात अच्छे से साबित हो चुकी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्राकृतिक रूप से घटता है। इस मामले पर आपको आगे जानकारी देने से पहले आपको सबसे पहले ये सुना देते हैं कि आखिर पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है। At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. We demand your all, and you give it. But while we invest heavily in our weapon systems, platforms, and gear, our most decisive tactical advantage will always be the individual warfighter. We have a sacred duty to maintain that advantage, which is why we must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Because it's well-established science that as we age, testosterone levels often naturally drop. Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended,
it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy. This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimizing your natural capabilities, protecting your longevity, and ensuring you have the biological foundation required to sustain. लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका किस तरह से अपने सैनिकों की जांच करेगा कि उनका टेस्टोस्टेरोन कम है या नहीं। दरअसल पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों के टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच के लिए एक सालाना हेल्थ असेसमेंट होगा जो सभी सैनिकों के लिए अनिवार्य होगा। इस स्क्रीनिंग में 30 साल या उससे अधिक उम्र के सैनिक स्वतः अपने आप शामिल हो जाएंगे और 30 साल से कम उम्र के सैनिक स्वैच्छिक रूप से टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग करा सकते हैं। हेग्सेथ का कहना है कि जिन सैनिकों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया जाता है उन्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी टीआरटी दी जाएगी, जिसके जरिए अमेरिकी सैनिकों को अतिरिक्त रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाएगा। हालांकि ऐसा जबरन नहीं किया जाएगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये थेरेपी जेल, इंजेक्शन, स्किन पैचेस, पैलेट्स या मुंह द्वारा खाई जाने वाली टैबलेट के जरिए दी जा सकती है। हेग्सेथ का कहना है कि अगर किसी सैनिक का टेस्टोस्टेरोन लेवल तय मानक से नीचे चला जाता है तो उन्हें टीआरटी थेरेपी दी जाएगी। इसको लेकर हेग्सेथ का कहना है कि यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। Which is why we must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health. अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि यह पहल सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों की ताकत को बरकरार रखने और उनकी प्राकृतिक ताकत को सुरक्षित करने और लंबे वक्त तक बनाए रखने के लिए है। हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों के लिए टेस्टोस्टेरोन से सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक और मानसिक तैयारी को भी बेहतर किया जा सकता है। हेग्सेथ का कहना है कि समय रहते इन हेल्थ मार्कर पर ध्यान देकर हम आपको घातक ताकत के मामले में सबसे आगे रख रहे हैं और वही स्तर मुहैया करा रहे हैं जो आप अपने देश के प्रति समर्थन दे रहे हैं। हालांकि महिला सैनिकों के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की स्क्रीनिंग को लेकर जब अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी ने हेग्सेथ से पूछा तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि हेग्सेथ ने यह भी नहीं बताया कि यदि कोई सैनिक इस थेरेपी को लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने ये कदम बेहद ही चरणबद्ध तरीके से उठाया है। पहले अमेरिकी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट ने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर लगी बंदिशों को हल्का किया, जिसके तहत पिछले महीने विभाग ने इस थेरेपी पर लगी उम्र की सीमा को हटा लिया था और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री इस फैसले का ऐलान करते हैं। हालांकि ट्रंप सरकार का ये फैसला अमेरिका के भीतर उनकी ही सरकार के लिए विवाद पैदा कर सकता है, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने हेग्सेथ के फैसले पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि खुद उनकी ही सरकार ने ट्रांसजेंडर सर्विस मेंबर्स द्वारा हार्मोन थेरेपी पर निर्भरता को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था और अब वही ट्रंप सरकार हार्मोन थेरेपी को हरी झंडी दिखा रही है। इसको लेकर डेमोक्रेट सांसद समर ली ने कहा कि आप जेंडर अफर्मिंग केयर का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात की जाए तो हाल ही में सामने आई स्टडीज में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। इस स्टडी में सामने आया था कि 5 दशकों से भी कम समय में दुनिया भर के पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा है और अमेरिकी सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम होने से उनमें थकान, सेक्स ड्राइव कम होना, इरेक्टाइल डायफंक्शन, मसल मास घटना, शरीर में मोटापा बढ़ना और हड्डियों का घनत्व कम होता है। कई पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने से उन्हें मूड से जुड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। साथ ही उनकी बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।